सामीन, मैं मंसूर हूँ। आज मैं आपको रूहानियत के दुश्मन वो कौन कौन से ख्यालात हैं जिन पर आप काबू पाकर रूहानियत के इन दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं, तो सामीन ये जान लीजिए कि हसद और नफरत ये दो ख्यालात ऐसे हैं कि जब भी ये आपके जहन में आएंगे, ये आपकी रूहानियत जो आपके दिल के अंदर मौजूद है उसके लिए सख्त और बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब करेंगे। तो इसको समझने के लिए और नफरत और हसद के ख्यालात पर काबू पाने के लिए आपको ज़रूरी है कि जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमें अपनी मैं को जो मादा परस्ती से और मादे से ताल्लुक़ रखती है उसको ख़त्म करके हमें अपने दिल के अंदर उस मैं को तलाश करना है जिसमें सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत ही है। और मोहब्बत के बारे में भी रूहानियत के सफ़र में आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस से करते हैं और क्यों करते हैं। तो सामीन, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमारा जहन हर वक्त खुशी की तलाश में रहता है और ज़्यादातर हम मादे से और हवासे खमसा से जो खुशियाँ हमको मिलती हैं, हम ज़्यादातर उसको ही कोई दायमी खुशी समझकर उसको मुस्तकिल पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है कि हवासे खमसा के ज़रिए जितनी भी खुशियाँ हैं वो सिर्फ चंद लम्हात की हैं और उसमें दर्द और तकालीफ भी मौजूद हैं, लेकिन दायमी खुशी हमारी उस मैं के अंदर है जो कि हमारी रूह से जुड़ी हुई है। और जब हम इससे जुड़ जाते हैं तो हम समझ लें कि अल्लाह से जुड़ जाते हैं। अब आप ये समझ लें कि जब हम ये बात कहते हैं कि आई लव यू या मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे अहम चीज़ जो लफ्ज़ है वो है मैं। अगर मैं कहूँ कि मैं मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि अगर कोई कहता है कि मुझे अपने घर से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने बीवी बच्चों से बड़ी बहुत मोहब्बत है, तो वो सिर्फ अपनी मैं की एक्सटेंशन है। ये सिर्फ हमारी मैं है, वो वाली जिसका ताल्लुक हमारे हवासे खमसा से है। अगर कोई कहता है कि मुझे अपनी कार से बहुत मोहब्बत है, तो उसे कार से नहीं, सिर्फ अपनी मैं से मोहब्बत है, क्योंकि
یہ ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ محبت صرف ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور ہم یہ محبت اپنے آپ سے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے لاشعور میں موجود ہے کہ دائمی خوشی کا جو منبع ہے وہ ہماری اپنی وہ میں ہے جو روح میں چھپی ہوئی ہے۔ تو آج سے اگر آپ اپنے روحانی سفر میں تیزی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اس میں جو جسم اور جان سے تعلق رکھتی ہے اس سے حسد اور نفرت کے خیالات جنم لیتے ہیں، اور یہ روحانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور جب آپ اپنے آپ سے اپنی جسم اور ذہن والی میں کو نکال کے اصل میں سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اس ذہنی خوشی کی تلاش میں ہیں جو دائمی ہے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔